जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। व्यास पूर्णिमा के इस पावन दिवस पर हम सबको बहुत बहुत बधाई। विश्व भर में व्यास पूर्णिमा की इतनी सुंदर तरंगें चल रही हैं और चलेंगी सारा दिन, और हम लोगों का अखंड जाप जारी रहेगा। और वह 2 जुलाई से चल रहा है और अब 3 जुलाई व्यास पूर्णिमा के पावन उपलक्ष्य में भी चलता रहेगा। सो हम सब गुरुजनों से विनती करते हैं कि वे हमें खूब राम नाम दें, जिससे हमें उनका सानिध्य, बहुत बहुत सानिध्य प्राप्त हो। अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार मेरे गुरुदेव, मेरे महाराज, श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। मेरे गुरुदेव, मेरे महाराज, श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। केवल आप, केवल आप, केवल आप, केवल आप, केवल आप, मेरे महाराज, केवल आप गुरुदेव, केवल आप महाराज, केवल आप गुरुदेव, केवल आप, केवल आप, केवल आप महाराज। तुझ में मेरी मैर में जो सागर में बूंद, निज भेद में भिन्नता दी तब तूने मूल। केवल आप महाराज, केवल आप महाराज, मेरे गुरुदेव महाराज, श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। मेरा मुझ में मधुर रस जो है सो तव प्रेम,
तुझको सौंप कर, रहे तू ही तूने केवल आप महाराज, केवल आप गुरुदेव, केवल आप महाराज, केवल आप गुरुदेव। मैं को तू में मेल कर, मिले मधुर सुख स्वाद, तू सागर अनंत में, मैं के मीठे विशाल, केवल आप केवल आप गुरुदेव, केवल आप महाराज, केवल आप गुरुदेव। मेरे महाराज गुरुदेव, श्री चरणों में बारंबार प्रणाम स्वीकार कीजिए। गुरुदेव महाराज, गुरुदेव महाराज, गुरुदेव महाराज, गुरुदेव महाराज, गुरुदेव महाराज। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया, मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया, मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया, रोम रोम हर्षाया, रोम रोम हर्षाया, मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया, मैंने ऐसा सतगुरु रोम रोम हर्षाया, मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया, मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया, रोम रोम हर्षाया, रोम रोम हर्षाया, मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया, मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया, मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया, रोम रोम हर्षाया, रोम रोम हर्षाया, मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया, मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया, मैंने ऐसा सतगुरु पाया,
गुरु जय जय राम, परम 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 गुरु जय जय राम। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। 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 श्री रामायण सार जी, पृष्ठ 554। पीड़ित आर्य लोग थे, उन सब की हो त्राण। इस कारण रघुदेव ने लिए हाथ में बांध। जय रघुनाथ जय रघुदेव जय रघुनाथ। था तो सुरक्षित तब नहीं, किसी का तन सो प्राण। इससे लेकर शस्त्र को चढ़े आप गुण खान। जय रघुदेव जय रघुदेव जय रघुदेव जय रघुदेव। आर्य भूमि नहीं रहे परदेशी के हाथ। इस कारण से ले धनुष चले वीर रघुनाथ। जय रघुदेव जय रघुदेव जय रघुदेव जय रघुदेव। नीति न्याय की पालना पले धर्माचार। होवे सुरक्षित सर्वजन दे सब हनन निहार। जय रघुदेव जय रघुदेव जय रघुदेव जय रघुदेव। नारी जन का मान हो, कभी न हो अपहार। रामचंद्र जी ने तब खड़े किए हथियार। जय रघुदेव जय रघुदेव जय रघुदेव जय रघुदेव। सर फेंके रघुराज ने रावण पर दुख कार। उसने भी निज बाण का बांध दिया तव तार। रथ पर रावण रूढ़ था, राघव थे बिनयान। द्वंद्व युद्ध कारण इस था नहीं व समान। अस्त्र व सभी असुर के रामचंद्र
समीर, निष्फल हो जाते तुरत पवन पास ज्यों दीप। बींधा रामचंद्र को सहस्त्र सर के साथ, रावण ने हो अति कुपित में दिखाए हाथ। शत्रुवाण के घाव से राघव रहे अडोर, ऐसे थे तो लड़ रहे धनुष बाण को तोड़। जैसे दो हो केसरी अथवा दो गजराज, ऐसे दोनों वे भिड़े रावण राघव राज। सागर दो जैसे भिड़े लेते टक्कर ठीक, ऐसे थे वे लड़ रहे वीर दोनों निर्भीक। सागर दो जैसे भिड़े लेते टक्कर ठीक, ऐसे थे वे लड़ रहे वीर दोनों निर्भीक। जय जय राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। कारण दिया है, बिन कारण राघव कुछ नहीं करते और बिन कारण किसी को त्रासित नहीं करते, बिन कारण किसी को दंड नहीं देते। तो यहाँ पर रीजन दिया है कि क्यों राघव ने ये अस्त्र शस्त्र उठाए। पीड़ित आर्य लोग थे और उन सब की रक्षा हो, इस कारण रघुदेव ने हाथ में लिए बाण, और कुछ भी सुरक्षित नहीं था तब, और इस कारण शस्त्र लेकर वे स्वयं आए। परदेशियों के हाथ आर्य भूमि ना रहे, इसलिए उन्होंने धनुष उठाया। नीति न्याय की पालना हो, धर्म आचार रहे, इसलिए सारे जन सुरक्षित रहें, इसीलिए रघुनाथ ने अपना धनुष उठाया। फिर नारी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए बाकी सारी चीजें उसमें नारी भी है। हाँ, ऋषि मुनि बाल देश और नारी। सो नारी जिनका मान हो, कभी ना हो अपहार, नारी जिनका मान हो, राइट। और उसमें रामचंद्र जी ने तब खड़े किए हथियार। सो सब फिर सत्य की असत्य के साथ भिड़ाई हो रही है। कुछ किसी भी युद्ध में किसी भी तरह से जब सत्य और असत्य का युद्ध होता है तो चुनौतियां तो आती ही हैं, हर्ट तो होते ही हैं और घाव तो होते ही हैं, लेकिन या चलता रहता है, बहुत जबरदस्त चलता है। ये सब चलता है हमारे अंदर भी, बहुत ये सब हमारे अंदर चलता है। हमें बाहर परिस्थितियां मिलती हैं और फिर हमारे अंदर ये सब चलता है। लेकिन इन सब विघ्न बाधाओं से संत और गुरु पार लगाते हैं, क्योंकि एक साधक स्वयं निस्सहाय होता है, स्वयं उसके पास कुछ नहीं होता, किसी चीज का बल नहीं होता उसके पास, और एक साधक के पास संत की चरण शरण होती है, जिससे वह बलवान बनता है, जिससे उसमें बल आता है, अपने आप आता है। गुरु जो होते हैं हर तरफ से रक्षा कर रहे होते हैं, प्रारब्धों से रक्षा कर रहे होते हैं, नॉन प्रारब्धों से रक्षा कर रहे होते हैं। सो हर तरफ से, अंदर बाहर से ये गुरु ही हैं जो रक्षा करते हैं, और क्या क्या नहीं करते। हे प्रभु, क्या क्या नहीं करते। बहुत ही सुंदर दिन रहा और बहुत ही सुंदर आप देख रहे हैं अखंड जाप कितना निरंतर चलता जा रहा है, बहुत सुंदर है। एक दिन पूर्ण होने को आया है, एक और दिन है, और आज तो बहुत ही भारी भरकम कृपा बरसी, क्योंकि हम लोग जब अखंड होता है, हमारा शाम का सत्संग नहीं होता है, और रामोपासना की जब बैठक चल रही थी उसी में महाराज ने इतना सुंदर आशीर्वाद दिया कि आप जूम पर करते हो, जूम पर ये खोलो,
और यहाँ पे लगाओ, और मानो कि महाराज कोई सुंदर सा और सुंदर शब्द हो, मानो वे स्वयं आए हैं कि नहीं सत्संग करिए और ओ माय गॉड, मतलब आप इस चीज की इंटेंसिटी देखिए कि जब गुरु चाह रहे हैं हो कि सत्संग हो, जब गुरु हस्तक्षेप करें कि सत्संग हो, और इतना गजब का इतना सुंदर सत्संग हुआ। हम लोगों ने फिर जूम पर कमरे बने होते हैं और हमने जाप निरंतर, जैसे जैसे जाप का कमरा होता है वो जाप का कमरा बन गया, और जिन साधकों की ड्यूटी थी वे उसमें गए और उन्होंने अपना जाप कंटिन्यू रखा। अभी सुबह के सत्संग में भी हम ये करेंगे और शाम के सत्संग में भी ये करेंगे। जिन साधकों की ड्यूटी लगी होती है वो ब्रेकआउट रूम में चले गए और सत्संग रहा। मतलब मैं दंग रह गई महाराज के इस स्नेह से और इस हस्तक्षेप से, इतना पावन इतना दिव्य हस्तक्षेप कि भाई करो सेलिब्रेट करो सेलिब्रेट। मतलब आनंद लेने आए वे, जबरदस्त देने आए आनंद, लेने आए आनंद, सब कुछ। और देखिए और भारी कृपा क्या हुई कि जिन साधिका जी की बारी थी वे शायद वे जैसे भी था उनके हालात, उन्होंने कहा कि मैं सेवा नहीं अर्पण कर पाऊंगी। और फिर क्योंकि तब मुझे सपोर्ट तो बहुत लाइव भी महाराज ने आनंद लिया और दिया, और फिर सत्संग में भी, सत्संग ऑनलाइन इंटरनेशनल यूथ सत्संग में भी बहुत सुंदर रहा, बहुत ही सुंदर रहा। और बाकी सत्संग में लेके गए पर अब शांत करवा दिया, क्योंकि महाराज को पता है कि उनके नियम जो हैं सही मायने में कुछ ही पालन करेंगे। तो अब उन्होंने अब मुझे कुछ भी असर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब कैसे असर होता जब महाराज ने इतनी भारी भरकम कृपा से भर दिया कि वे स्वयं आए हस्तक्षेप करने की नहीं यहाँ सत्संग करो, मैं यहाँ आया हूँ मैं यहाँ हूँ यहाँ सत्संग करो। और जो साधक थे तब जाप पर, और जो आप पाए, कितना भारी भरकम प्रसाद महाराज का बहुत सुंदर प्रवचन महाराज का रहा। और ये महाराज, मुझे कुछ ही चीजें याद है क्योंकि आज महाराज ने संपूर्ण रूप से मौन में रखा, और बाकी जगहों पे महाराज ने मुख थोड़ा सा खुलवाया फिर बंद कर दिया, और फिर बातचीत होती रही। ये सब कुछ फर्क नहीं पड़ा। ऐसी एक न जाने कितना क्या कृपा बरसाई आज, कुछ नहीं हिला कि भी अब करते रहो बातें। बहुत महाराज ने दम लगा लिया कि अब करते रहो बातें, मेक योर ओन चॉइसेस एंड देन दैट्स इट। या तो क्योंकि महाराज ने खूब, सो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। और या बहुत सुंदर रहा, बहुत ही कृपा रही, जबरदस्त कृपा रही, बहुत सुंदर। सो महाराज ने कहा कि जिन्हें प्रभु जो भला बनने की राह पर चलते हैं, जिन्हें प्रभु भला बनने की प्रेरणा देते हैं, तो वो उनसे फिर प्रभु ऐसे काम करवा देते हैं जिन लोगों ने उनका विरोध किया होता है, जिन लोगों ने उनका अपमान किया होता है, जिन लोगों ने उनका तिरस्कार किया होता है, जिन लोगों ने उनको बार बार अपमानित किया होता है, ये फिर ऐसे साधक उनका भी भला करते हैं जाके। उनको जब सहायता की जरूरत होती है तब उनकी सहायता करते हैं। ये मुझे जब महाराज ये बात कर रहे थे, मुझे महाराज के जीवन का याद आया। आपको याद होगा कि एक इंसिडेंट था जब महाराज से एक साधक जी ईर्ष्या करते, और फिर ईर्ष्या करते थे तो उनके सिर पे अटैक किया था और उन्हें घाव आया था।
और जिस साधक जी ने उन पर ऐसा किया था, महाराज ने तो उन्हें कुछ भी नहीं कहा, पर पूज्य श्री उनके गुरुदेव ने फिर वो अपने हाथ में लिया और फिर सारा उन्हें बाहर किया। वर्षों पश्चात जब महाराज जॉब लग गई और बाकी सब कार्य करते, उन्हीं साधक जिनकी माँ जिन्होंने प्रहार किया था, उनकी माता जी को गैस का सिलेंडर चाहिए था। और फिर उन्हें महाराज के सिग्नेचर्स चाहिए थे, क्योंकि वो एक जान पहचान के थे और वे उनके सिग्नेचर्स उनको गैस का सिलेंडर दिलवा देते। तो महाराज श्री तो हर काम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज की आज्ञा लेकर करते। तो फिर महाराज ने उनकी आज्ञा ली और पूज्य श्री प्रेम जी ने कहा, यार जहां जहां जिस के काम आ सको, चाहे अपनी पोजीशन के कारण, चाहे किसी चीज के कारण, जरूर दो। सो उन्होंने फिर सिग्नेचर्स किए और दिए, इररिस्पेक्टिव कि उनके परिवार ने कितनी हानि पहुंचाई महाराज को और कितना कुछ किया। सो ये इसे महाराज ने कहा, ये ऐसा भला बना देते हैं प्रभु, ऐसा भला करना सिखा देते हैं प्रभु। और फिर महाराज ने कहा कि अगर हम भला नहीं बनते, बिना भला करे, महाराज कहते बी गुड एंड डू गुड, राइट? पहले भला बनो और फिर भला करो। लेकिन अगर हम पहले भला नहीं बनते, राइट, और फिर भला करने निकल जाते हैं, तो महाराज कहते हैं कि आपके गंदे हाथ हैं और आप किसी को पुस्तक देते हैं तो पुस्तक पे भी गंदगी लगती है, राइट? सो हमें भला करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उससे मान सम्मान मिलता है बहुत ज्यादा। लेकिन अगर हम भले नहीं हैं तो फिर वो जो भला कर रहे होते हैं उसमें कुछ होता नहीं है, उसमें वो मैल भी साथ जाती है। फिर महाराज ने ये बहुत स्ट्रेंज था और महाराज ने कहा कि यहाँ पर बहुत सारे संचालक और प्रबंधक बैठे हैं और आज आप लोग अपना आत्मनिरीक्षण जरूर कीजिएगा कि किस तरह के कार्य कर रहे हैं, किस तरह का बिहेवियर आप कर रहे हैं, राइट? सो इस तरह से बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब करना। और पर महाराज तो सबके हैं। आज तो इतना सुंदर दिवस है और आशा है कि सब पर महाराज कृपा बरसाएं। जो अपना रूपांतरण करना चाहते हैं उनको जरूर रूपांतरण की राह मिले। जो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जो जैसे हैं वैसे बदल कर और बेटर बनना चाहते हैं, उनको महाराज वह पथ जरूर दिखाएं जिन को जो महाराज से जो जैसी चाहत है वैसी सबकी हो। पर गुरु संसार नहीं देते। यहाँ से महाराज ने शुरू किया था कि गुरु संसारिक सुख नहीं देते, संसारिक सुख नहीं। ये सच्चा संत ये सब नहीं करता। सच्चा संत ये सब करता है कि किससे उनके उस साधक की ग्रोथ हो, अंदर ग्रोथ हो और वे अपने लक्ष्य तक पहुंचे। सच्चा गुरु ये करता है। सच्चा गुरु संसारिक बाधाओं को नहीं सॉल्व करता, संसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं होते। सच्चे संत सच में अंदर, देखिए परिस्थितियां टफ होती हैं, चाहे परिवार में टफ है, चाहे बाहर है, वर्क प्लेस में टफ है, चाहे सत्संगी एरिया में टफ है। आपकी परिस्थितियां वो आपके गुरुदेव लाए होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सिलेबस आपके लिए बहुत सुंदर होता है। अगर हमें यकीन हो जाए कि हमारे गुरुदेव ने हमें कस के पकड़ा हुआ है और वे हमारे परम गुरु हैं और हमें सिखा रहे हैं और हम ऐसी ही परिस्थितियों में से ग्रो कर सकते हैं, तो हम कहते हैं यस महाराज, जैसे मर्जी लाइए। सो महाराज फिर क्या कहते हैं? धन्यवाद, निर्विवाद करते रहिए, बस दैट्स इट। क्या? धन्यवाद निर्विवाद करते रहिएगा और ग्रो करते जाइएगा।
जो भी परिस्थिति है, जैसी भी परिस्थिति है, धन्यवाद, निर्विवाद, बिना क्वेश्चन के, विदाउट एनी डाउट कि धन्यवाद करना कि महाराज आप जैसा मेरा हित कर सकते हैं वैसा कोई नहीं कर सकता, आप जैसा प्रेम करते हैं वैसा कोई नहीं कर सकता, आप जैसा ध्यान रखते हैं वैसा कोई नहीं ध्यान दे सकता, आप जिस तरह दुलार देते हैं वैसा कोई नहीं, कोई सोच भी नहीं सकता ऐसा करने के लिए, कोई सोच भी नहीं सकता, राइट। सो बहुत सुंदर। एक साधिका जी है और उन यंग कपल है, जो पति है वे साधक नहीं है और वो बहुत बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली से हैं, लेकिन 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 अपने आप को रूपांतरित करने के लिए रेडी। और उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि मैं वैसे नहीं कर सकता जैसे शायद मेरी पत्नी करती है, बट देखिए महाराज ने उनसे संकल्प दिलवाए कि भोजन के समय टीवी नहीं देखना और उन्होंने क्या किया मुझे नहीं बताया था, पर उन्होंने अपनी पत्नी की ड्यूटी लगा दी कि मुझे याद दिलाना कि मैंने नहीं देखना है तो पहले तो वो बड़ी अच्छी सुंदर सी सक्सेस रेट लेके आए और फिर उन्होंने कहा, फिर उन्हें मैसेज दिया कि नहीं ऐसे नहीं, खुद से करना है, किसी का सहारा नहीं लेना है। और फिर उन्होंने करना शुरू किया तो बहुत सुंदर आज का दिन। देखिए ये ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन और ऐसी चेंजेस इतने पावन दिवस पे मिले, कितनी सुंदर, बहुत आनंद आता है। और फिर तो उन्होंने कहा कि उनका संदेश है कि मैं कर पाया कुछ दिन मैं नहीं निभा पाया, पर वैसे मैं कर पाया, बहुत सुंदर। सो उनको नेक्स्ट सीढ़ी मिली है कि सुबह भी धन्यवाद करके उठें कि धन्यवाद प्रभु आपने सुबह उठाया, और रात को सोने के समय धन्यवाद प्रभु। ये दो धन्यवाद करने हैं सुबह और शाम, राइट। इंटरेस्टिंग, राइट। या कृतज्ञता से जीवन में जो बल आता है, कृतज्ञता से जीवन में जो जॉय आती है और जो हैप्पीनेस के द्वार खुलते हैं, बहुत सुंदर है। धन्यवाद करना, जो भी प्रॉब्लम आई है उसका भी धन्यवाद करना कि आज ऐसी प्रॉब्लम्स आई पर फिर भी आपका धन्यवाद, या धन्यवाद बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। समय तो हो चला है और आज तो बहुत ही सुंदर महाराज का प्रवचन हमने चर्चा की महाराज के प्रवचन पर, और डेफिनेटली जब ये बहुत इतना सुंदर लगा कि महाराज ने जब बुलवाना है तो बुलवाते हैं, और महाराज ने जब मुंह नहीं खुलवाना तो मुंह नहीं खुलवाते हैं इतना बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा कि जब दे धड़ाधड़ बुलवाना होता है, खूब बुलवाते हैं। और फिर निर्भयता कि आपको पता है कि आपको फला लोग नहीं पसंद करते, पर फिर भी आपके गुरु का आदेश हुआ है, जो जाओ जाके वहां पे बोलो, जाओ जाके वहां पे ये दो, जाओ जाके ये कहो, और आप बिना क्वेश्चन के वे आपसे करवाते हैं। सो ब्यूटीफुल, राइट, सो ब्यूटीफुल। और जहां चुप करवाना है चुप, दैट्स इट दैट्स इट, बिल्कुल, बहुत सुंदर। सो बहुत बहुत आनंदमय सत्संग रहा और महाराज की बहुत बहुत कृपा है। आज 3 तारीख है, आज हमारा जप यज्ञ की भी समाप्ति है, और हम रात्रि में, क्योंकि आज इतना पावन दिवस है, सो आप सोने से पहले अपना, और आज पूर्णिमा भी है, सो अपना सोते समय अपनी गिनती दे दीजिएगा। सो हम वहीं से फिर स्वीकार करेंगे। सो हम सबको बहुत बहुत बधाई। इतने जबरदस्त गुरुजन मिले हैं, इतने स्ट्रॉन्ग, इतने उच्च कोटि के रॉयल संत मिले हैं रॉयल संत हैं, और प्रभु के दरबार के रॉयल संत हैं, और रॉयल संत मिले हैं।
हमारे गुरुजनों की, हमारे प्रभु के कारण कृपा की, ऐसे संत दिए, और फिर उनकी जो शिक्षाएं हैं, ओ माय गुडनेस, लॉक एंड की तरह ना आनंद आता है। और फिर जब वे वैसे बनाए जाते हैं, ओ माय गुडनेस, जब वो आपको वैसा बनाते जाते हैं, जिन जिन शब्दों के लिए आप तरसते हैं कि ओ माय कि स्वामी जी महाराज सारी शिक्षाएं घोल करके पी लें और वैसे बन जाए, और फिर आपको वो बनाना आरंभ कर देते हैं, उसकी तो बात ही नहीं है, शब्द ही नहीं है। क्या दरबार में नहीं, शब्द ही नहीं, रियल सेंस में उनकी शिक्षाएं, उनकी सब कुछ। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। आइए हम सीधे होकर बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार, अनंत। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।